अगर आपकी एमआरआई रिपोर्ट बता रही है पार्शियल एसीएल टियर, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है, कि क्या बाद में सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी? ये बड़े सारे सवाल रहते हैं हमारे दिमाग में। पार्शियल एसीएल टियर एक बहुत ही वेग टर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर थोड़े से फाइबर टूटे हैं तो भी हम उसको पार्शियल एसीएल टियर कहते हैं। अगर बहुत सारे टूट गए हैं, सपोजिंग अगर 75% टूट गए हैं, वो भी पार्शियल एसीएल टियर है। 90% टूट गए हैं, वो भी पार्शियल हुआ। कभी कभी एमआरआई में लिखा होता है सब टोटल एसीएल टियर। अब ये कितना है सब टोटल, ये कोई नहीं जानता। ये हो सकता है 90% हो सकता है 95% हो। सिर्फ हमें दो चीजें इसमें पता चलती हैं। अगर लिखा है कंप्लीट एसीएल टियर, मतलब जब 100% फाइबर्स टूट गए हैं, या फिर पार्शियल एसीएल टियर, जो कि 5% भी हो सकता है और 95% भी हो सकता है। तो ज्यादातर लोग जब हमारे पास पार्शियल एसीएल टियर लेके आते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहला ये कि हम उनकी एमआरआई की फिल्म देख के पता लगाएंगे कितने फाइबर एक्चुअल में टूटे हैं, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा होता है पार्शियल, लेकिन जब हम एमआरआई की फिल्म देखते हैं तब हमको पता चलता है कि 50% टूटे हैं, 60%, 70%, 80% या 90%, मतलब कितने टूटे हैं। तब हमें प्रॉपर तरीके से पता चलता है कि पार्शियल एसीएल टियर इस पर्टिकुलर पेशेंट में कितने इसके फाइबर्स टूटे हैं। दूसरी, हमें पेशेंट को क्लिनिकली देखना होता है। अब अगर हम एसीएल की बात करें तो उसमें दो तरह के बंडल्स होते हैं, एक आगे की तरफ और अंदर की तरफ, और एक पीछे की तरफ और बाहर की तरफ। तो अब इन बंडल्स का या एसीएल के इन दो भागों का काम भी अलग अलग होता है। तो इसलिए अगर जैसे हम दौड़ने की बात करें या फिर रोटेशन की बात करें, तो ये दोनों बंडल अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो जब हम पार्शियल एसीएल टियर की बात करते हैं, हो सकता है दोनों बंडल्स थोड़े थोड़े टूटे हों या एक बंडल पूरा टूट गया हो, तो वो भी पार्शियल एसीएल टियर होता है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसका एमआरआई भी देखते हैं और हम क्लिनिकली भी पेशेंट को देखते हैं कि उसको तकलीफ क्या है। जैसे अगर कोई पेशेंट आया, यंग है, सपोजिंग 25 साल का, और उसका पार्शियल एसीएल टियर है, तो पहले हम एमआरआई में देखते हैं कितना एसीएल टूटा है, फिर हम ये देखते हैं उसको दिक्कत क्या है। जैसे अगर सीढ़ी उतरने में दिक्कत है तो वो एक तरह की इंस्टेबिलिटी है जो कि पेशेंट को परेशान कर रही है। इसी तरह अगर उसको दौड़ने में दिक्कत हो रही है, या सपोजिंग थोड़ा ही दौड़ना है, दौड़ के ट्रेन पकड़ने में दिक्कत है, बस पकड़ने में दिक्कत है, तो वो भी एक तरह की पेशेंट को हैंडीकैप ही है। या तीसरा है कि पेशेंट अगर एक जगह पे खड़ा हुआ और एकदम से रोटेट होता है, घुटनों को रोटेट करता है, जैसे पीछे से किसी ने आवाज दी, उसको मुड़ के देखना है किसने आवाज दी, और उसमें उसके घुटने में लचक आ जाती है, तो ये भी एक तरह की इंस्टेबिलिटी है। तो रोटेशनल इंस्टेबिलिटी है कि दौड़ने में इंस्टेबिलिटी है कि सीढ़ी उतरने में इंस्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें हम पेशेंट्स को पूछते हैं। बेसिकली इन तीन साइंस में से हम ये पेशेंट को पूछते हैं आपको दिक्कत कितनी है और ये आपको कितनी डेली एक्टिविटीज अफेक्ट कर रहा है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमारा लाइफस्टाइल इतना डिमांडिंग नहीं है, और पार्शियल एसीएल टियर उनको जब निकलता है तो हम पूछते हैं क्या आप दौड़ते हो, क्या आप सीढ़ी उतरने में दिक्कत महसूस करते हो, या अगर नी रोटेट हो रहा है तो क्या दिक्कत महसूस करते हो। तो अगर पेशेंट बोलता है मेरे को इनमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई पेशेंट कहता है मेरी उम्र भी 45 साल हो गई है, मेरे को तो ना दौड़ना है, सीढ़ी उतरने का भी ज़्यादा काम नहीं है, तो क्लिनिकली इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर कोई और पेशेंट है जो यंग है, जो बोलता है कि मेरे को तो दौड़ना भी है और मेरे को पार्शियल इंजरी है, तो मेरे को दौड़ते टाइम पैर लचकता है, या सीढ़ी उतरते हुए पैर लचकता है, या फिर जब मैं खड़ा हूँ रोटेशन में पैर अगर मेरा लचक जाता है और मेरे को दिक्कत हो रही है, तो इन सिचुएशंस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो पार्शियल एसीएल टियर में हमें दो चीजें देखनी होती है, एक तो पेशेंट की दिक्कत क्या है, क्या उसमें इंस्टेबिलिटी या लचक है, और दूसरा एमआरआई क्या दिखा रहा है कि पार्शियल टियर मतलब 20% फाइबर टूटे हैं, 50% या 80%। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल बहुत अफेक्ट नहीं हो रहा है और फाइबर्स बहुत ही कम टूटे हैं, सपोजिंग जैसे 25% ही टूटे हैं, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, वजन कम करो, और हम फिर देखेंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। अब इसमें कुछ रीजनरेटिव मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसका हम इंजेक्शन देते हैं घुटने में, और जो फाइबर्स टूटे होते हैं वो भी धीरे धीरे रीजनरेट हो जाते हैं और पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से कोई पेशेंट जिसको कि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो या एमआरआई में फाइबर्स बहुत टूटे हों, जैसे 80% फाइबर्स टूट गए, तब हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो सर्जरी भी आजकल आर्थ्रोस्कोपिक होती है, जिसमें कि हम दोबारा से उसको ऑगमेंट करके एसीएल को बना देते हैं नया, ताकि पार्शियल टेयर भी अगर है और पेशेंट को सिम्टम है तो वो धीरे धीरे नया फाइबर जो नया एसीएल हम रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, वो पेशेंट को किसी भी तरह की फ्यूचर में इंस्टेबिलिटी नहीं होने देता। तो अगर आपको पार्शियल एसीएल टियर है तो एक डॉक्टर को मिले जो आपको क्लिनिकली भी देखेगा और आपके एमआरआई को देख के आपको बताएगा कि क्या आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।